जी, जो मनुष्य हैं भगवान का निरादर करते हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, नहीं मानते, वो ये सोचते हैं कि जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी ना वर्णित कहीं है कि अगले जन्म में मतलब ये बनेगा या इस हिसाब से बनेगा, या वापस से ही वही एक वो छोटा कीड़ा और फिर वो उस स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सिंपल है ना माता जी, आपने खाली ये बोला है कि वो भगवान की मानता नहीं है। तो मानता नहीं है मतलब कुछ किसको तो मानता है ना, भौतिक कर्मों को तो मानता है ना, भौतिक कर्मों में तो विश्वास रखता है ना। नहीं तो प्रभु जी, जैसे मतलब मेरे ही कुछ नोन में है, वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता है, मतलब वो विश्वास ही नहीं करते, वो कहते हैं ना ठीक है, बिल्कुल वो नहीं भगवान कुछ। में विश्वास नहीं करते तो कुछ कर्म कर रहे हैं ना। और कुछ कर्म कर रहे हैं, अगर पुण्य किया है तो फिर से मनुष्य जीवन मिल जाएगा। और पुण्य नहीं किए हैं तो फिर से पाप योनियों में चले जाएंगे, नीचे की योनियों में चले जाएंगे। तो ये भी कहीं पे है कि अगर ये पाप करेंगे तो इसका जन्म मिलेगा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ हाँ कि मान जी। लीजिए कि मैं कुछ पाप कर रही हूँ, तो मान लीजिए कि हर एक अगला पाप जन्म के मुझे। लिए अलग अलग शरीर है, अलग अलग योनि है। अगली कहानी इसी के ऊपर आधारित है, महाराज नृग की कहानी। छोटा सा पाप हो गया था उनसे, ब्राह्मण की गाय को वो उनके झुंड में आके मिल गई और उसका दान दे दिया था दूसरे ब्राह्मण को। ठीक है प्रभु प्रभु जी, जी। नरकों के बारे में भी तो हम लोगों ने पढ़ा सब और सारा। पांचवें स्कंद कौन के कौन। अंतिम अध्याय में, 28वें अध्याय में आई थिंक, सॉरी, 26वें अध्याय में 28 तरह के नरकों के बारे में वर्णन है। कि अगर कोई व्यक्ति ये कर्म करता है तो उसका फल ये है, अगर ये कोई ये कर्म करता है तो उसका फल ये है। अय्यप्पा ना तप्त सुरमी कुंभी का अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन है। प्रभु जी, अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भक्ति की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्म हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अच्छे है कि बुरे हैं। डिसाइड कर सकते हैं कि हमें मालूम ही नहीं अच्छा क्या होता है। अच्छा वही होता है जो आत्मा के लिए अच्छा है, शरीर प्रभु के लेकिन लिए। भक्ति तो करनी ही तो पड़ेगी ना, यही माता जी पूछ रही थी कि भक्ति। वो कर्म कर रहे हैं, आपने बोला वो कर्म तो कर रहा है, कर्म लेकिन कर वो रहा है मतलब भौतिक कर्म कर रहे हैं, भौतिक कर्म कर रहे हैं मतलब उस कर्म में पाप हो रहे हैं पुण्य हो रहे हैं, कुछ तो हो रहा होगा। दो ही चीज होगी, या तो पाप या पुण्य। और पुण्य कर रहे तो आगे प्रगति मिलेगी उनको, पाप कर रहे तो वो अधम योनियों में जाएंगे, सजा भुगतेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। तो यस आज मैम। बाणासुर का आज देखा हमने दमन हुआ कैसे, पर उसको फिर भी भगवान ने क्षमा किया। तो यहाँ पे जो हम स्टेजेस ऑफ भक्ति में देखते हैं, आदर श्रद्धा साधु संग, तो साधु संग मतलब प्रहलाद महाराज और बलि महाराज का कहीं ना कहीं उनको जो रिलेटिव के रूप में संग था, तो इस वजह से उन्हें वो मतलब रिलैक्सेशन मिला कि नहीं चलो इसको इतनी सजा नहीं देते हैं। और वैष्णव परम शिव जी हैं, उनके आशीर्वाद से। हरे कृष्ण। रिलैक्सेशन ओनली शिव जी की कृपा से हुआ है। उनको साधु संग थोड़ा ना मिला कि दादाजी से वो संग मिलने के कारण संग मिला होता। संग संग मिला है, संग मिला मिलना है, मिला हुआ है तो उनको भक्ति में संलग्न होते। यस, और कोई? हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। यस, माफी कांची माता जी बोलिए। और जैसे कि ये माता जी ने बताया ना, जीव जंतुओं को उनके कर्म लागू नहीं होते और उनका इसी जन्म में जो जंतु बनते हैं, जानवर, उसी योनि में भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा बोला था ना? मनुष्य जीवन में ही हो सकती है भक्ति करके। तो फिर गजेंद्र मोक्ष का वो क्यों ऐसा, वो समझ में नहीं आया। जी वो भी माँ। तो एक हाथी था, उन्होंने भी प्रे किया और भगवान ने बहुत बचाया बढ़िया। उनको। यस, लेकिन वो गजेंद्र जो थे ना, वो पिछले जन्म में एक गंधर्व थे। और उसके कारण उनको अपने पिछले जन्मों का सारा याद था। और जब इस प्रकार की अवस्था आई तो उन्होंने वो प्रार्थनाओं को उस अपनी ही पुकार में भगवान से किया है, भगवान से वो प्रार्थनाएं की है, परम भगवान से। गजेंद्र तो इंद्रद्युम्न राजा था, मगरमच्छ गंधर्व था ना। मगरमच्छ गंधर्व थे और आपके। शापित थे विश्वामित्र से। हाँ जी। जी प्रभु जी, हमने कहीं स्टोरी मतलब देखी थी कि उन दोनों को श्राप मिला हुआ था, तो जब भगवान की यस, कृपा। वो शापित थे, इस कारण से वो पशु योनि में होते हुए भी मुक्त हो गए। तो ऐसे तो प्रभु जी बहुत सारे हैं जो उन्होंने भी भक्ति की होगी, आगे उनका भी यही हाल होता है ना। माता जी, जिन्होंने भक्ति की है उनका, जिन्होंने भक्ति नहीं वो की। पर हमको तो पता तो नहीं है कि अभी ये जो मिला है अभी भक्ति की है नहीं की है, और भक्ति ऐसा। मनुष्य जीवन में अगर हमने कुछ किया था, इस कारण से भी हम कर पा रहे हैं। गीता में 6ठे अध्याय में हाँ हमने जी। पढ़ा है, 40वें श्लोक में और सब 6ठे अध्याय में, योग भ्रष्टो भी जायते। जो अपना अभ्यास करते हुए पूरा नहीं कर पाता, उसको दो तरह का जन्म मिलता है, या तो एक अमीर परिवार में या किसी ब्राह्मण परिवार में। एक मनुष्य जीवन ही है, उसमें भी अच्छे या बुरे कर्म कर सकते हैं ना प्रभु जी। यस माता जी।
हरे कृष्णा। तो आप दोनों करना चाहते हैं? नहीं नहीं, भक्ति करना चाहते हैं हम तो। अरे यार, बुरे किए ही नहीं, मतलब यार भगवान ने दोनों का मौका दिया था, मैंने यार बुरे क्यों नहीं किए मैंने? ऐसा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मतलब। प्रभु जी, आपने बताया कि भगवान अपनी शक्ति से उनकी जो लोग भगवान को नहीं मानते उन्हें उनकी अ, चेतना आच्छादित कर देते हैं और भगवान को समझने नहीं पाते वो। तो वो कौन से कर्म होते हैं व्यक्ति के कि जिसके कारण भगवान अपनी शक्ति से उनकी चेतना आच्छादित कर देते हैं? कर्मा नहीं होते माता जी, ये इच्छा होती है, डिजायर होती है। कुछ भी वो कोई बोलेगा ना आपको कि आप माला किया करो, आप जप किया करो, आपके पास जपा बैग है, बोले हाँ है, जप माला है, बोले हाँ, माला करना आता है, बोले हाँ आता है, बहुत बढ़िया, आपके पास वेरी नाइस, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जप करना। जप करना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जप करने की इच्छा होना। यस, मेरी हम्म इच्छा है, आई डिजायर टू, हम्म मुझे हम्म करना है, मुझे जप करना है, हम्म डिजायर होना। तो वो डिजायर कब आती है प्रभु जी? वो इंसान मतलब कोई भी व्यक्ति को भगवान के दर्शन करने पर भी या भगवान के धाम जाके भी अगर वो इच्छा नहीं होती है तो वो क्या होता है, उसके क्या रीजन होता है कि वो व्यक्ति को नहीं आता है? वैसे कर्म सब अच्छे है उसके को कोई बुरा काम नहीं करता है कर्म के फिर भी। अनुसार वो ऐसे प्रकृति में, ऐसे प्रकृति के तीनों गुणों में फंसा हुआ है कि वो ऐसा कोई भी मौका नहीं प्राप्त कर पा रहा जिसमें वो भगवान का नाम जप कर सके, प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार। अच्छा, तो वो कुछ संचित कर्म होते ही होने पर ही भगवान की स्वीकृति मिलती है, ऐसा मैंने सुना है कहीं पे प्रभु जी। प्रभु जी, तो क्या उनके वो संचित कर्म नहीं हुए इसी कारण वो नहीं आते उनके मन में ये भगवान की भक्ति करने की इच्छा, ऐसा होता है? यस माता जी, वो तो कर्मों का फल अलग चीज है और इच्छा होना एक अलग चीज है। इच्छा जो है न्यू न्यू एक्टिविटी, न्यू कर्म है, नया कर्म है। नया कर्म जो है वो आप पूर्व पूर्व कर्मों पर पूरी तरह से बंधा हुआ नहीं, आधारित नहीं है। ये मत सोचिए प्लीज कि फिक्स है कि ये करेगा, ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा। नहीं, फ्री विल दी है भगवान ने। भगवान ने हमें इच्छा शक्ति दी है कि थोड़ा आप खुद भी डिजायर कर सकते हो। स्वेच्छा से जो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, वो जो भक्ति है वो वास्तविक भक्ति है। प्रभु जी, मैं आपसे सीधा ही पूछ लेती हूँ, जैसे मैं आई थी वृंदावन, हस्बैंड और बच्चे दोनों को आपने माला दी, माला करो, लेकिन दोनों ने एक भी माला नहीं करी। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि उनके क्या क्या चीज है जो उन्हें ये करने से रोक रही है? क्या चीज है जो भगवान की भक्ति में वो दोनों नहीं लग रहे हैं? मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि वो दोनों भी भक्ति में लगे, लेकिन बहुत साल हो गए, 3 साल से मैं इसमें हूँ, लेकिन वो लोग दोनों पता नहीं क्यों नहीं, मन में दुखी नहीं मत आता है होइए उनके। माता जी, दुखी मत होइए। सबसे पहले चीज तो ये कि अपने परिवार में खुद को प्रीचिंग नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, अगर परिवार वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते तो। ये मैं हमेशा से बताता आया हूँ, जब भी भगवद गीता क्लासेस भी थी। खुद परिवार वालों में मत, परिवार वालों को बस अच्छा संबंध बना के रखो, प्रेम से बहुत अच्छा संबंध बना के रखो, और तीसरे व्यक्ति को उपयोग करो प्रीचिंग के लिए। उनके अंदर है कुछ भरा हुआ है, वो निकलने की देरी है। तो इसलिए आपने, मतलब थोड़ा मजाक में भी बोल देता हूँ, आपने भी बताया था उनको डर लगता है कि उनकी पत्नी, उनकी माँ भाग जाएगी, इसको जी ज्वाइन कर प्रभु लेगी, जी। फुल टाइम डिवोटी जी बन प्रभु जाएगी। जी। तो एक डर है उनके मन में, उस कारण से वो नहीं करते हैं। तो और भी कारण है, प्रकृति के नियमों के अनुसार वो इस तरह से गुणों में बंध गए हैं कि वो इस चेतना में स्वयं से कुछ नहीं करना चाहते। जब उनको बोला गया एक माला कर लो, तब तो शायद वहां बैठ के कर लिया, या दर्शन कर लिया, या परिक्रमा कर ली। बट हम इसको इस प्रकार से कहेंगे कि वो एटलीस्ट आपके हाथ से माला नहीं छीन रहे हैं। हम्म, एटलीस्ट वो आपके साथ में आपके निवेदन पर गोवर्धन परिक्रमा किए, वृंदावन आए, बरसाना नंद गांव गए, भगवान के दर्शन किए। आपको सुबह मंगला आरती से नहीं रोका, ठीक है, आपको जाना है। जी प्रभु जी। ठीक है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये नरक योनियों का जो वर्णन है कौन से अध्याय में है? अजी ये श्रीमद् भागवत पुराण के जी 5वें स्कंद के जी 26वें अध्याय में जी। थैंक यू प्रभु जी। आपके पास है जी शुक्राना, भागवत पुराण जी? शुक्राना प्रभु जी। आपके पास भागवत पुराण है जी? हाँ जी। है? नहीं, वो नहीं है, भगवत गीता है और ये यथ कथा रूप है। हाँ जी, तो इसमें भी थोड़ा वर्णन है, थोड़ा सा वर्णन इसमें भी है। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक चीज बस पूछनी थी। वो तो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, बट एक चीज मेरे माइंड में आ रही थी कि युद्ध नीति जो होती है, युद्ध नीति के अनुसार जैसे सारथी और जो घोड़े होते हैं उनका वध नहीं करते हैं, मतलब उन पे आक्रमण नहीं करते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे भगवान जी ने सारथी को और घोड़े को मार दिया, तो ये युद्ध नीति की मतलब उसमें खिलाफ नहीं हो जाएगा? पहली बात तो भगवान के लिए कोई नीति नहीं लगती है। दूसरी बात यह कि ये युद्ध नीति के खिलाफ नहीं है। किस तरह से प्रभु जी, मतलब क्यों नहीं है? अब कैसे इसको कहे, कोई हेल्प कीजिए मुझे, कैसे ये खिलाफ नहीं है? क्योंकि प्रभु जी युद्ध नीति के जो नियम है वो सिर्फ इंसानों के लिए बनाए गए, भगवान के लिए थोड़ी ना बनाए गए। वो तो सुप्रीम नियम तो बता दिया मैंने आपको, बट वैसे भी व्यवहारिकता के स्तर पर भी हाँ, प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। सारथी को भी प्रभु जी कोई अस्त्र नहीं उठाने चाहिए, नीति में अगर आता है तो। हाँ अगर वो अस्त्र उठाता है तो फिर हाँ अस्त्र शस्त्र उठाता है तो, या कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट करता है खाली रथ को संचालन करने के अलावा। तो इस तरह से कुछ हो है, भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं तो सबसे बड़ी नीति वही स्थापित करते हैं। और कैसे लॉजिकली हम अपने तर्क से अपने मन को कैसे समझाए, इसके बारे में थोड़ा और समझ करके या तो पूछ करके बता सकता हूँ मैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। कुंभ के बारे में बताइए, कैसी रही आपकी एक्सपीरियंस और यात्रियों की एक्सपीरियंस? कुंभ बहुत अच्छी है, अच्छी व्यवस्था है और आराम से आप सब लोग दर्शन भी कर सकते हैं, जो कुछ स्थान वगैरह हैं, और स्नान वगैरह के लिए बहुत बहुत संख्या में लोग आए हुए हैं। और सरकार की अच्छी व्यवस्था है। और रात्रि के समय थोड़े कम लोग होते हैं, सुबह सुबह बहुत अधिक मात्रा में लोग होते हैं, 5-6 बजे 7 बजे बहुत अधिक मात्रा में लोग होते हैं। फिर दिन में थोड़ा कम हो जाते हैं और थोड़ा कम हो जाते हैं। और दोपहर में कोई ठंडी नहीं लगती है, पूरा एकदम गर्म रहता है, सीधा सनलाइट होती है। और जो बोट है उसके माध्यम से भी वो जो बीच में संगम का स्थान बनाया हुआ है वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ जाकर के स्नान कर सकते हैं। तो हम सब लोगों को अगले दिन सुबह ये सौभाग्य प्राप्त हुआ 7 बजे के आसपास। और चलना होता है वो प्लेस में, वो टेंट से लेके, क्या टेंट से लेके प्रयाग स्नान की जगह पर बहुत चलना है? नहीं माता जी, अगर बहुत इम्पोर्टेंट डेज पे नहीं गए हैं तो इजीली आप गंगा मैया के जो संगम से मात्र 600-700 मीटर की दूरी पर आपको ड्रॉप मिल जाएगा। ठीक है, पानी सब ठीक है? पानी प्रभु परसों थोड़ा बहुत सारे लोग स्नान करते, ऐसे बोल रहे थे, इतने लोग स्नान करते हैं। ऑफ कोर्स वो तो दूषित नहीं हो सकता, फिर भी फ्लोइंग वाटर है तो फ्लोइंग वाटर नहीं खराब होता है। यस, और कोई इतना मत सोचिए। प्रभु जी, अपने जो वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के जो टेंट हैं और वहां से संगम का डिस्टेंस कितना 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, तो उतना वॉक करके ही अपने को जाना पड़ता है? अभी बताया ना माता जी, ऑटो संगम तक छोड़ देता है, उससे 500-600 मीटर वॉक करता है बस। ई रिक्शे चलते हैं ना वहाँ, तो ई रिक्शे, ई रिक्शा है, वो भी है, हाँ। रिक्शा भी है।
नहीं, वही बताया था, ई रिक्शा से जाएंगे दोनों तो ही चलते हैं, दोनों ही हैं। ओके, यस, ठीक है। अरे पूनम माता जी क्या कह रहे थे? प्रभु परसों आग भी लग गई थी वहां पर। कल की ही बात है, कल ही आग लगी। कल शायद, कल, सॉरी। गीता प्रेस गोरखपुर का कोई टेंट था, उसमें सिलेंडर फट गया था और आग लग गई। गवर्नमेंट ने अच्छा मेहनत करके कंट्रोल कर लिया उसको। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, नाम जप करेंगे।